बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। बात करें भारत की, जहां पर नस्ली फसादात जो है वो आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। मणिपुर में हालात भारत में हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, भारतीय फौज के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। इवन भारत की पार्लियामेंट के अंदर भारतीय हुकूमत जवाब देने को तैयार नहीं है। भारत की ऑपोजिशन की 26 जमातों ने भारतीय वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा करवा दिया है, और बावजूद इसके नरेंद्र मोदी आकर पार्लियामेंट में मणिपुर के ऊपर ऑपोजिशन के सवालात का सामना करने को तैयार नहीं है। वजह यह है कि बहुत से लोग जो माजी में मोदी के साथ एसोसिएट रह चुके हैं वो बारहा इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि मोदी बहुत से वाकयात से लाइल्म है और उसकी वो नॉलेज नहीं है जो एक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर बैठे शख्स की होनी चाहिए। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद भारत में जो आए रोज मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के वाकयात में इजाफा हो रहा है और कानून हमें हर तरह से खामोश दिखाई देता है ऐसे वाकयात में, तो इसकी रीजन क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ भारत से रुकने लोकसभा मौजूद है सादिक मोहम्मद साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस इनका ताल्लुक है। सादिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सादिक साहब, ये बताइएगा, अभी इस वक्त भारत में जो हालात हो चुके हैं, खासतौर पर मणिपुर जो पार्लियामेंट में भी एक बड़ा मुद्दा बना, मणिपुर से आगाज करेंगे। क्यों मोदी हुकूमत मणिपुर के ऊपर किसी तरह का जवाब देने को तैयार नहीं है? नहीं, जवाब देने के लिए तैयार है। होम मिनिस्टर ने लिख कर दिया है कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, बात करेंगे। लेकिन अपोजिशन पार्टी जो है, हमारी जो पार्टी है, हम चाहते हैं उसका जवाब प्रधानमंत्री जी दें। तो क्यों प्रधानमंत्री साहब खुद आकर जवाब नहीं दे रहे? ये तो आप उनसे पूछिए कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। हमारी डिमांड यही है कि इसका जवाब प्रधानमंत्री जी दें। आपकी अपने जाती राय क्या है कि क्यों प्रधानमंत्री खुद जवाब देने से गुरेजा है? क्योंकि हमने बहुत सी जगहों पर देखा है कि प्रधानमंत्री के साथ जो लोग माजी में उनके साथ एसोसिएट रह चुके हैं वो बाद में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को बहुत से वाकयात का पता ही नहीं होता, वो लाइल्म है बहुत सी चीजों से। देखिए, बात यह है, हमारी डिमांड है अपोजिशन की, इंडिया की, कि प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दे। वो जवाब क्यों नहीं देते, उनकी क्या मजबूरी है, ये वही जानते हैं, वही बता सकते हैं। इसके लिए मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, इस वक्त मुझे ये बताइएगा सादिक साहब कि इस वक्त जो मुआशी तौर पर हालात हो चुके हैं मुल्क के अंदर, आपको लगता है कि अगले सेटअप में बीजेपी के लिए इलेक्शन जीतना आसान होगा? देखिए, इलेक्शन एक ऐसा काम है जिसको हर पार्टी जीतना चाहती है। हाँ, जैसा कोई काम करेगा, जो पब्लिक है, जो यहाँ की जनता है, वो वैसा उसको इनाम दे देगा। और अगर जो बीजेपी इस वक्त काम कर रही है, अगर लोगों को नहीं पसंद होगा तो लोग दूसरी पार्टी को दे देंगे, हमको दे देंगे, किसी और पार्टी को दे देंगे। तो बात तो यहाँ होती है कि जो लोग इस वक्त राज्य सत्ता में हैं वो पब्लिक के पसंद काम करते हैं कि नहीं करते। सीधी सी बात यह है, अगर वो नहीं काम करते तो वो हार जाएंगे। आपकी जाती राय क्या है? आप बड़े अरसे से लोकसभा के मेंबर हैं, आप किस तरीके से मामलात को चलते देख रहे हैं और ऐसे में पब्लिक रिएक्शन आपके सामने क्या है? आपके हल्के के लोग आपको जो है वो क्या राय दे रहे हैं? देखिए, हम लोग जीतने के लिए मैदान में आएंगे और इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा सादिक साहब के मणिपुर के हालात क्यों बीजेपी की हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही? देखिए, ये हुकूमत की कमजोरी भी मैं समझ सकता हूँ या अनदेखी समझ सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने जोर दे दिया है। इसीलिए हमें होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम इस बात पे अपने चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी जो डिमांड है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी इस पर चर्चा करें। और इन केस प्रधानमंत्री साहब इस पर चर्चा करने से गुरेज करते हैं, वो नहीं करते इस पर बातचीत, तो फिर आप लोगों का मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होगा? जब तक वो नहीं करेंगे हमारी डिमांड रहेगी, हम डिमांड करते रहेंगे। आखिर उनको सदन में आना पड़ेगा, पार्लियामेंट में आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। तो आप लोगों का ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो उनके खिलाफ लाने का इरादा है, क्या वो अभी कायम और दायम है? बिल्कुल कायम है और वो मंजूरी हो गई है, स्पीकर साहब ने मंजूर कर लिया है, तो प्रधानमंत्री जी को आना पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि आप इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में कामयाब भी हो सकते हैं? देखिए, बात यह है
हम लोगों ने इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो दिया है वो इसलिए नहीं दिया है कि सरकार गिर जाएगी या ऐसा करेगी। हमें मालूम है कि सरकार के पास बहुमत है, लेकिन हमने तो सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री जी आकर बोले, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो उनको आना पड़ेगा, वो आएंगे, वो जो चर्चा करेंगे तो हम लोग उसकी बहस का जवाब भी देंगे, सवाल भी पूछेंगे। लेकिन अगर बीजेपी अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए प्रधानमंत्री अपनी बात कर कर चले जाते हैं, आप लोगों के माइक नहीं खोले जाते, आप लोगों को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, बात यह है, हमारा मुल्क जो है वो संविधान से चलता है और संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री जी को नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलना पड़ेगा और बोलेंगे। पहले भी बहुत बार हुआ है, ऐसा ही होता है। इसलिए हमने दिया ही इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी आकर इस बात पर चर्चा करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, ये बताइएगा सादिक साहब कि भारत में इस वक्त करप्शन अरूज पर है और हुकूमत जिसका काम है करप्शन को कंट्रोल करना, बहुत सी जगहों पर यह नजर आ रहा है कि हुकूमत खुद मुलव्वस है। इसके ऊपर हमें ऑपोजिशन उतनी मजबूती से बात करती क्यों दिखाई नहीं दे रही? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं वो करप्शन का मतलब भी नहीं जानता कि करप्शन होती क्या है, तो मैं इसका जवाब क्या दे सकता हूँ? मुझे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि करप्शन होती क्या है। नहीं, आपको नजर तो आता है ना, सिस्टम में आप मौजूद हैं और सिस्टम में करप्ट लोग भी मौजूद हैं। आपको नहीं मालूम, आप जैसे अच्छे लोग भी यकीनी तौर पर सिस्टम में होंगे, लेकिन जो काली भेड़ें सिस्टम के अंदर मौजूद हैं उनके खात्मे की जिम्मेदारी तो हुकूमत की है ना सर। लेकिन हुकूमत उनकी सरपरस्ती करेगी तो ऐसे में सिस्टम कैसे चलेगा? सुनिए, बात यह है, बचपन में हमने, क्योंकि मैं पंजाब का हूँ, पंजाबी में एक कहावत है, जिस जाना नहीं ग्रां ओदा की लेना नाम। मतलब जिस गांव में नहीं जाना है उसका नाम लेने से क्या मतलब है? जब मुझे मालूम ही नहीं है कि करप्शन होती क्या है, मैंने तो अपना काम किया है, तो अपने खुद को पाला है, बच्चों को पाला है, मुझे मालूम ही नहीं है कि करप्शन होती क्या है और ये कैसे किया जाता है। अगर होता तो मैं आपको जरूर बता देता कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन इसको करता है, कौन नहीं करता है। सादिक साहब, इत्तेफाक से मेरा भी ताल्लुक पंजाब से है, तो बड़ी अच्छी बात है। हमें भी वो पंजाबी में ही चले बात कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि चलो तुसी तो कहता कि जिस पिंड नहीं जाना ਉਹਦਾ ਰਾਹ क्यों ਪੁੱਛਣਾ, लेकिन गल है कि तुसी सिस्टम के अंदर मौजूद हो, तुसी सिस्टम का हिस्सा हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि सिस्टम के अंदर करप्ट लोग मौजूद ने, तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो, मेरी गल सुनो, सानू जो कोई शिकायत आती है, कम से कम जी मैनू शिकायत आती है, मैं उस वे ऑफिसर साहबान जिन्हों का तल्लक है उन्होंने कह देना भी ये क्यों हो रहा भाई, एक बंदे की शिकायत है, इसकी शिकायत दूर करो, मेरा इन्ना चीज मेरी ड्यूटी है, ये मैं कर लेना। अच्छा, तो हुण मैनू ये दसो कि तुसी अपने हल्के च अपने नाल दियां हल्कियां च तुसी पब्लिक दा की सेंटीमेंट देख रहे हो, पब्लिक की सोच रही है, किनू वोट करना है अगले इलेक्शंस के अंदर? देखो जी, मैं समझदा मैनू 4.5 साल हो गए ने उस पब्लिक दे विच विचरदे नू, फिरदे नू, तुरदे नू, काम करदे नू। मैं समझदा मैं बिल्कुल आश्वस्त है इस गल दे उत्ते कि पब्लिक मैनू प्यार करदी है, वो मैनू जरूर वोट देगी। तो तुसी उन 26 जमातां इकट्ठे रल के बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ोगे या अपना इलेक्शन लड़ोगे? तो बाद च देखांगे कि की करना है। जी, मैं आप जी गल करना भी ये हाईकमांड की गल है, क्योंकि पार्टी एक डिसिप्लिन नाल चलती है, पार्टी एक अनुशासन नाल चलती है। इस करके मैं आप जी दसदा, असीं जिहड़े लोग हैं अपनी हाईकमांड की गल, क्योंकि जिहड़ा गठबंधन होया, जिहड़ा इकट्ठ होया, ये हाईकमांड ने कीता है, जिन्नियां पार्टियां दे हाईकमांड हैगे ने उन्हां ने कीता। उत्थों जो आदेश होणगे अच्छा, मैनू सारिक साहब यह भी दसो कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, असी उस यात्रा के रिजल्ट्स देखे कि उस तो बाद जो स्टेट इलेक्शंस हुए कांग्रेस की पोजीशन पहले नालों बेहतर हो गई। तुसी समझते हो कि अगले इलेक्शंस के अंदर राहुल दा जी वो जी यात्रा है, राहुल का जोड़ा करिश्मा है, तो मोदी सरकार की जी बुरी परफॉर्मेंस है, उसका इंपैक्ट है होएगा कि कांग्रेस की पोजीशन बेहतर होएगी, कांग्रेस अगले सेटअप नु लीड कर सकती है? गल है भाई साहब, भाई साडे जो पुराने लीडर, मिसाल के तौर पे महात्मा गांधी जी,
ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਜੀ, ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਉਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਬ ਲਿੰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਬਰ ਤਹੰਮਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਡੂ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਤਹੰਮਲ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਖਲੂਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਬਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਬਰ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਸਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਤਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪੈ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੂਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਖਿਰ 'ਚ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਚਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सादिक मोहम्मद साहब, रुकन लोकसभा के, इंडियन नेशनल कांग्रेस इनका ताल्लुक है। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।